compound interest of rupees 21,515 is received on the sum of 65,000 in the period of 3 years. What was the rate of interest which the sum was being compounded annually? ठीक है भाई, तो तरीका तो बहुत सारे तरीका है कि आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या होता है कि अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर n। तो इस फार्मूला पे भी अपने लगा सकते हो। दूसरा आपके पास प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितने 65,000 और इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना 21,515। तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है तो कितना हो जाएगा 65,000 प्लस 21,515। अमाउंट आप निकालोगे कितना हो जाएगा 5 1 फिर 5 5 1 6 14 8। तो ये आपका क्या आ गया अमाउंट। अब चूँकि रेट हम कैसे निकालते हैं आपको पता है कि अमाउंट को हम क्या रखते हैं। अगर हमें रेट निकालना है तो हम सिंपल यहाँ से करते हैं कि अमाउंट अपन में प्रिंसिपल। और देखो 3 बार की बात की गई है ना, बात की गई है 3 बार की, तो हम इसका कर लेते हैं क्यू। अगर 2 बार के रखता है तो हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, इसका 3 बार है तो क्यू रूट ले लेंगे। तो कितना है 86,515 अपन में 65,000। अगर 5 से काटोगे तो 13 बार में जाएगा और ये 5 से काटोगे आप तो 5 कम 5 3 5 7 35 5 3 15 0 5 3 15। अगेन आई थिंक ये 13 बार में कट जाना चाहिए भाई। 13 कम 13 तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा और 13 3 39 तो 13 में से 9 जाएगा 4 फिर 13 3 39 13 कम 13। ठीक है, ये कटेगा ऊपर 13 से 31, 13 से 31 बार में कटेगा या 13 से 1000 बार में कटेगा। तो हम यहाँ से जो वैल्यू आपको निकल कर आई 13 से 31 अपन में 1000। अगर आप इसका क्यू रूट ले तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में जाएगा 11 नीचे में जाएगा 10। अब ये 1 साल का चीज़ें आ गई, यानी कि 1 साल में 10 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 11 रुपये यानी कि अमाउंट हो रहा है, यानी कि 1 रुपया इसमें ब्याज मिल रहा है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है आपका 1/10 ब्याज मिल रहा है ना इसका। तो अब ब्याज रेट निकाल सकते हो 1/10 गुना 100, तो ये कितना आपका 10%। तो रेट कितना जाएगा 10% आ जाएगा। तो मैंने इतना सारा चीज़ लिखा, आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना, जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे ना तो एक तो आप यहाँ से रेशियो भी ले सकते हो, इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से आप रेशियो भी ले सकते हो। अदरवाइज आप इनका क्या करो कि पहले इसको और इसको आप ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करोगे जो वैल्यू आएगी ना, ऐड करने के बाद में सिंपल यहाँ पर पहुँचना है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये चीज़ समझाने के लिए। तो जो अमाउंट आपका आएगा उसको ऊपर रख देना है और जो प्रिंसिपल आएगा वो आपको नीचे आ जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ से देखोगे कि क्या कि जगह रेट आपका पॉइंट में डेसिमल में नहीं है तो जाहिर सी बात है ये सारी की सारी वैल्यू कटेगी। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू वो कटना है जिससे कि आपको नीचे में क्यू आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने 65,000 देखा, तो 65 का अगर फैक्टर करोगे तो 13 गुना कितना होता है 5 होता है ना भाई, 13 गुना 5 होता है। तो हम जानते हैं, या फिर मैंने 65 को एक बार में डिवाइड करूँगा इससे, तो हम जानते हैं कि नीचे में 1000 आएगा। 1000 देखते मेरे मन में ये सवाल आएगा कि 1000 किसका क्यू होता है भाई, 10 का क्यू करोगे तो 1000 आता है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू नीचे में 1000 आ रही होगी तो ऊपर में वैल्यू भी वही वैल्यू आएगी जो 65 से कटने वाली होगी। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचोगे तो जल्दी क्वेश्चन को कर पाएगा। अदरवाइज सीआई का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव तो होते ही हैं। और दूसरा तरीका आपका फार्मूला है, इस फार्मूला पर आप अप्लाई कर सकते हो, रेट आपका निकल कर आ जाएगा।